सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कक्षा 12वीं और आज हम पढ़ने वाले हैं ओड्स रिएक्शन। सो नेम रिएक्शन सीरीज में आप सभी का स्वागत है और वेलकम टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हम हमारे आज के सेशन को। और अगर आपको एमएसटी सीटी के लिए हैंड रिटन नोट्स, मॉक टेस्ट, शॉर्ट नोट्स अगर आपको एक्सेस करना है तो वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर अवेलेबल है। सो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बिलो, आप एक्सेस कर सकते हैं। सो शुरुआत करेंगे यार ओड्स रिएक्शन के साथ। सो ओड्स रिएक्शन आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है और दिस इज द ओनली रिएक्शन टू प्रिपेयर अल्केन फ्रॉम अल्काइल हैलाइड। ओके, बेस्ट प्रिपरेशन मेथड है टू प्रिपेयर अल्केन फ्रॉम अल्काइल हैलाइड। तो क्या करते हैं इस रिएक्शन में, आपको बेसिकली मैं समझा देता हूँ कि क्या होता है इस रिएक्शन में। तो इस रिएक्शन में होता है, हम दो यूनिट ले लेते हैं। किसके ले लेते हैं? बेसिकली हम ले लेते हैं यहाँ पर अल्काइल हैलाइड के। ओके, सो अल्काइल हैलाइड के हम दो यूनिट ले लेते हैं बेसिकली। ओके, इन द प्रेजेंस ऑफ हम ले लेते हैं, जैसे सोडियम मेटल है यहाँ पर विथ विथ ड्राई ईथर। अगर हम इसमें मॉइस्चर अगर ईथर ले लेते हैं, जैसे यहाँ पर अगर मॉइस्चर ईथर अगर हम ले लेंगे तो यहाँ पर जो है आपका X जो है वो रिप्लेस हो जाएगा OH से, जो कि हमें नहीं चाहिए। ओके, तो आपका अल्कोहल फॉर्म हो जाएगा बेसिकली अगर हम मॉइस्चर ईथर लेंगे। तो यहाँ पर इसलिए हमने क्या लिया है माय डियर स्टूडेंट्स, हमने लिया है ड्राई ईथर। तो ये जो बेसिक छोटी छोटी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अगर मॉइस्चर लेंगे तो आपका OH यानी अल्कोहल फॉर्म होगा X को रिप्लेस करके। लेकिन अब हम लेने वाले हैं ड्राई ईथर लेने वाले बेसिकली। तो ड्राई ईथर लेने के बाद आपका क्या होता है, ये जो दो आपके यूनिट्स हैं ऑफ अल्केन वो आपके कंबाइन हो जाएंगे और आपका यहाँ पर एक यूनिट बनने वाला है इसका अल्केन का। यानी यहाँ पर जो है आर आर मतलब, जैसे यहाँ पर अगर CH3 है और यहाँ पर भी CH3 है। ओके, तो आपका यहाँ पर क्या बनने वाला है, यहाँ पर बनने वाला है इथेन। ओके, इथेन बनने वाला है, जैसे यहाँ पर आपका बन चुका है अल्केन। और यहाँ पर ट्वाइस ऑफ NX आप, सो यहाँ पर आपका फॉर्म होने वाला है ट्वाइस ऑफ NX बेसिकली। जो आपका x है वो आपका Na के साथ मिलकर ट्वाइस ऑफ NaX मिल जाएगा बेसिकली। ओके, सो आपका बेसिकली यहाँ पर अल्केन जो है वो फॉर्म्ड हो चुका है। इसी के साथ हम एक एग्जांपल ले लेते हैं और फिर हम इसकी मैकेनिज्म डिस्कस करेंगे कि क्या होता है आपके वुड्स रिएक्शन में। तो यहाँ पर जब हम लेंगे मैकेनिज्म, यहाँ पर जब हम एग्जांपल ले लेंगे, जैसे R आपके पास हम ले लेते हैं CH3 लेते हैं बेसिकली। ओके, CH3Cl ले लेते हैं बेसिकली। ओके, तो इन द प्रेजेंस ऑफ हम क्या करेंगे, इन द प्रेजेंस ऑफ Na ओवर ड्राई ईथर, Na ओवर ड्राई ईथर। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, ईथर लेंगे हम, ड्राई ईथर। और आपका फॉर्म होने वाला है बेसिकली यहाँ पर, अगर ट्वाइस ऑफ यूनिट्स अगर इसके है तो यहाँ पर आपका फॉर्म होने वाला है, यहाँ पर अगर मीथेन है तो आपका फॉर्म होने वाला है इथेन। ओके, तो CH3 आपका फॉर्म होने वाला है बेसिकली। ओके, यहाँ पर हम इसे अच्छे से लिख देते हैं, यहाँ पर CH3 और CH3 आपका फॉर्म होने वाला है। ओके, CH3 और CH3 और प्लस आपका जो है वो ट्वाइस ऑफ NaCl यहाँ पर मिल जाएगा बेसिकली। अल्केन आपका फॉर्म हो चुका है इस केस में, यहाँ पर आपका ये है इथेन। ओके, ट्वाइस ऑफ NaCl यहाँ पर कंबाइन हो चुका है और यहाँ पर आपका क्या था, आपका यहाँ था मिथाइल क्लोराइड। मिथाइल क्लोराइड। ओके, तो बेसिकली इस रिएक्शन में क्या हुआ माय डियर स्टूडेंट्स, इस रिएक्शन में यही हुआ कि जो आपका अल्काइल हैलाइड है, जैसे यहाँ पर मिथाइल हैलाइड है, मिथाइल क्लोराइड है, इसका जब हमने रिएक्शन की इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम मेटल ओवर ड्राई ईथर। ओके, ओवर ड्राई ईथर, तो आपका जो ट्वाइस ऑफ जो यूनिट्स हमने लिए थे, जैसे CH3Cl की जो यूनिट्स हमने लिए थे वो आपके फॉर्म हो चुके हैं। जैसे यहाँ पर आपका इथेन फॉर्म हो चुका है, इथेन इस केस में क्या होता है, इथेन फॉर्म होगा। अगर हमने दो यूनिट्स ले लिए तो आपका इथेन फॉर्म होगा और ट्वाइस ऑफ NaCl जो है आपका कंबाइन होके सेपरेट हो जाएगा। ओके, तो कुछ इस तरीके से आपकी रिएक्शन है। इस रिएक्शन को अगर आप समझ चुके हैं तो इस रिएक्शन के मैकेनिज्म को अब अभी हम पढ़ने वाले हैं। मैकेनिज्म बहुत इजी है यार और वो भी मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन डिटेल में मैं आपको समझाऊंगा, तो बने रहिए हमारे साथ माय डियर स्टूडेंट्स। और यहाँ पर जो है आपकी जो मैकेनिज्म है वो कुछ इस तरीके से फॉलो होती है माय डियर स्टूडेंट्स। आपकी जो मैकेनिज्म है वो कुछ इस तरीके से फॉलो होती है।
क्या होता है बेसिकली, मैकेनिज्म की बात करें तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका जो Na है वो बहुत इलेक्ट्रो पॉजिटिव होता है। ये आप सभी को पता है कि आपका जो Na है सोडियम, वो आपका क्या होता है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव होता है। तो इलेक्ट्रो पॉजिटिव होता है तो इसका मीनिंग क्या हुआ? ओके, तो ये आपका है इलेक्ट्रो पॉजिटिव। यहाँ पर हम लिख देते हैं जो आपका Na है वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव है। ओके, बेसिकली इलेक्ट्रो पॉजिटिव है आपका Na, तो वो क्या करेगा, वो इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा। ओके, इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा, मतलब यहाँ पर आने वाला है आपका पॉजिटिव चार्ज। ओके, तो यहाँ पर जो है ये आपका Na ओवर पॉजिटिव चार्ज ये आपका हो जाता है यहाँ पर स्टेबल बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट। तो Na प्लस आपका जो है वो स्टेबल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपका Na क्या है, Na आपका इलेक्ट्रो पॉजिटिव मेटल है। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा बेसिकली, जो आपका ये इलेक्ट्रॉन जो रिलीज हो चुका है इस केस में, ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन अटैक करेगा Rx पे। ओके, Rx पे ये अटैक करने वाला है। तो ये अटैक मतलब कैसे करने वाला है बेसिकली हम बात करेंगे। यहाँ पर आप सभी को पता है कि आपका जो x है, आपका जो x है बेसिकली इस केस में वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है बिकॉज ये हैलाइड है। ओके, तो ये हैलाइड है तो इसके पास क्या होगा, नेगेटिव चार्ज। और यहाँ पर जो है ये आपका अल्केन है और इस अल्केन के कार्बन पर क्या होगा, पार्शियल पॉजिटिव होगा माय डियर स्टूडेंट्स, पार्शियल पॉजिटिव होगा। ओके, तो पार्शियल पॉजिटिव होने के बाद क्या होता है माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये आपके अल्केन पर अटैक करने वाला है। ओके, अल्केन पर ये जब अटैक करेगा, ओके, तो ये जो सारे इलेक्ट्रॉन्स है जो यहाँ पर है, ओके, ये जो सारे इलेक्ट्रॉन्स है जो यहाँ पर है वो आपके एक्स पर आ जाएंगे। ओके, ये सारे एक्स पर आ जाएंगे, मतलब जो आपका एक्स है वो यहाँ से डिटैच हो जाएगा और आपके अल्केन पर जो है, जैसे अल्केन पर आपका एक डॉट आ जाएगा। इस डॉट का मीनिंग क्या होता है, इस डॉट का मीनिंग होता है रेडिकल। ओके, इस डॉट का मीनिंग क्या होता है माय डियर स्टूडेंट्स, रेडिकल इसका मीनिंग होता है। ओके, रेडिकल इसका मीनिंग क्या होता है, रेडिकल बेसिकली। तो यहाँ पर हम इसे एक बार अच्छे से लिख देते हैं आपके रेडिकल को। और आपका जो रेडिकल होता है वो बहुत हाईली क्या होता है, हाईली रिएक्टिव होता है आपका रेडिकल बेसिकली। या अगर आपको पता नहीं है तो आप ये पता कर लो और आपको भी पता चल गया होगा कि ये आपका रेडिकल जो होता है वो बेसिकली हाईली रिएक्टिव होता है। HIGHLY, हाईली रिएक्टिव होता है बेसिकली। ओके, सो कुछ ऐसे आपका होता है आपका रेडिकल। तो ऐसे आपका रेडिकल फॉर्म होता है बेसिकली। क्या होगा कि जो आपका इलेक्ट्रॉन जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो अल्किन पर रिएक्ट करेगा, अल्किन के कार्बन पर। और यहाँ पर जो है वो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जो था वो अभी न्यूट्रल हो गया। और फिर जो आपका इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बचा है ये आपका एज अ रेडिकल वर्क करने वाला है। तो यहाँ पर जो है आपका रेडिकल फॉर्म हुआ। तो आपको फॉर्मेशन ऑफ रेडिकल तो समझ में आ गया होगा माय डियर स्टूडेंट्स। और जब आपका फॉर्मेशन ऑफ रेडिकल हो गया है तब आपका क्या होगा, अब ऐसा नहीं होगा, अब ऐसा तो नहीं होगा यार कि किसी एक रिएक्शन में सिर्फ एक ही रेडिकल बनने वाला है। ओके, बहुत सारे रेडिकल होंगे यार, बहुत सारे रेडिकल होंगे। तो हमने क्या किया, हमने इन दोनों रेडिकल को कंबाइन कर दिया। ओके, दो रेडिकल को हमने कंबाइन कर दिया। और कंबाइन करने के बाद क्या हुआ माय डियर स्टूडेंट्स, कंबाइन करने के बाद एक बार हम इसे रफ कर देंगे। ओके, एक बार हम इसे रफ कर देंगे। और कंबाइन करने के बाद क्या हुआ माय डियर स्टूडेंट्स, कि यहाँ पर जो ए रेडिकल है और यहाँ पर जो आपका एक रेडिकल है, इन दोनों ने मिलकर एक बॉन्ड बना दिया। और उस बॉन्ड को हम सिंगल बॉन्ड बोलते हैं, जैसे कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। और वो इनमें फॉर्म्ड हो गया। और फिर आपका जो है अल्केन और अल्केन, यहाँ पर अल्केन फॉर्म हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर अगर CH3 होगा, अगर यहाँ पर आपका CH3 होता डॉट प्लस आपका यहाँ पर CH3 होता, तो यहाँ पर आपका फॉर्म क्या होता माय डियर स्टूडेंट्स, आपका फॉर्म होता इथेन। तो कुछ इस तरीके से आपका अल्केन फॉर्म हुआ विद द फॉर्मेशन ऑफ टू रेडिकल। आपका अल्केन यहाँ पर फॉर्म हुआ है माय डियर स्टूडेंट्स, अल्केन। ओके, तो कुछ इस तरीके से आपको क्या करना है, आपके रेडिकल को फॉर्म करवाना है। ओके, फॉर्म करवाना है बेसिकली। रेडिकल तो आपका फॉर्म हो चुका है, लेकिन जो आपकी नेक्स्ट स्टेप थी वो थी आपके फॉर्मेशन ऑफ
अल्कीन, तो आपको फॉर्म करनी है। तो बेसिकली ऐसे आपका मैकेनिज्म है इस रिएक्शन का। और रिएक्शन भी बहुत इजी तरीके से मैंने आपको समझा दिए है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप सभी का स्वागत है, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको ऐसे ही पढ़नी है माय डियर स्टूडेंट्स। कुछ भी नहीं यार, बहुत सिंपल है ये। ऐसे एग्जांपल्स तो यार आप झट से उखाड़ दूंगे, इतने अच्छे अच्छे एग्जांपल्स हैं। ओके, और इजी है आपके रिएक्शन जैसे वुड्स रिएक्शन है, बहुत इजी है। अल्केन की प्रिपरेशन के लिए यूज़ करते हैं हम इस रिएक्शन को। और अभी हम देखने वाले हैं इनके एग्जाम्पल्स। तो बात करेंगे यार, सबसे पहले हम देखते हैं, अगर आपके पास कुछ ऐसा एग्जाम्पल है माय डियर स्टूडेंट्स, कुछ ऐसा एग्जाम्पल है ओके, और यहाँ पर जो है आपका है Cl, और अगर हमने इसको क्या कर दिया, विद सोडियम मेटल ओवर ड्राई ईथर, अगर हमने इसको रिएक्ट करवा दिया, तो आपको पता है आपका अल्केन कैसे फॉर्म होगा। बेसिकली यहाँ पर जो है इसके ट्वाइस ऑफ यूनिट्स हम लेने वाले हैं, और यहाँ पर जो है आपका रेडिकल बनने वाला है। रेडिकल कैसे बनने वाला है इसमें, अभी मैं आपको बताऊंगा। जैसे ये वाला रेडिकल होगा, और प्लस क्या होगा इसमें, कौन सा रेडिकल होगा, फिर से होगा आपका रेडिकल कुछ ऐसे होगा ये रेडिकल। और जब हम इसे जोड़ देंगे तो फिर हमारा जो रेडिकल, हमारा जो पूरा अल्केन है वो कुछ ऐसे फॉर्म हो रहा है। ओके, कुछ ऐसे आपका रेडिकल जो है वो फॉर्म्ड हो रहा है। तो ये आपका आंसर आ गया इस केस में, और प्लस ट्वाइस ऑफ NaCl जो है वो बन जाएगा यहाँ पर। तो इनको इस रेडिकल को और इस रेडिकल को आप ऐसे बॉन्ड बना लो, और फिर जो आपका प्रोडक्ट आने वाला है वो आपका इसका आंसर आने वाला है। और बेसिकली इसके क्या, और हम एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे यहाँ पर क्या हो सकता है, यहाँ पर एक CH3Cl हम लेंगे, और यहाँ पर हम एक एग्जांपल लेंगे जैसे CH3CH2 I लेंगे। ओके, I लेंगे। ओके, I लेने वाले हैं, सॉरी हम I नहीं लेंगे, हम लेंगे Cl ही लेंगे। ओके, Cl ही लेने वाले हैं पहले, और इसे हम क्या करेंगे, इसे हम पास करेंगे ओवर Na इन द प्रेजेंस ऑफ डाई ईथर। मॉइस्चर नहीं लेना है, आपको ये याद रखना है। बेसिकली माय डियर स्टूडेंट्स, आपको ये याद रखना है। ओके, ड्राई ईथर हम जब लेंगे तो इसके पॉसिबिलिटीज बनने वाले हैं। आपको तो पता है सबसे पहला हमारा रेडिकल कौन सा बनने वाला है इस केस में। इस केस में हमारा बनने वाला है वो रेडिकल है, वो है CH3 डॉट, मतलब CH3 हमारा रेडिकल बनने वाला है। और नेक्स्ट जो रेडिकल हमारा बनने वाला है इस केस में बनने वाला है, जैसे CH3 यहाँ का बनने वाला है आपका, और यहाँ पर नेक्स्ट केस में आपका बनने वाला है CH2 रेडिकल। ये आपका नेक्स्ट बनने वाला है बेसिकली। ओके, और इसे एक बार हम अच्छे से लिख देते हैं। सो ये दो रेडिकल आपके बनने वाले हैं इस केस में। क्यों, क्योंकि आपकी जो रिएक्शन है वो कुछ ऐसी है माय डियर स्टूडेंट्स। तो इनमें पॉसिबिलिटीज़ क्या बनेंगी यार, इनमें पॉसिबिलिटीज़ ऐसे बनेंगे, जो आपका प्रोडक्ट होगा वो कुछ ऐसे बनने वाला है। एक तो यहाँ पर क्या होगा कि CH3 एक बार CH3 के साथ कंबाइन करेगा। ओके, तो वो आपका प्रोडक्ट बनने वाला है जैसे CH3, और CH3 मतलब आपका ये इथेन बन जाएगा। ओके, और नेक्स्ट में क्या होगा, नेक्स्ट में आपका होगा कि ये वाला इसी के साथ कंबाइन हो जाए, कि जैसे CH3 के साथ आपका CH3 आ जाए और CH3 CH2 आ जाए। ओके, तो यहाँ पर जो आपका प्रोडक्ट बनने वाला है CH3 CH2 और आपका बनने वाला है CH3। तो एक बार आपका इथेन बना, ये खुद के साथ भी रेडिकल कंबाइन कर सकते हैं, और ये इसने भी ऐसा ही किया। ओके, तो एक बार हमारा इथिन बना और दूसरी बार हमारा ब्यूटेन बना। और थर्ड केस क्या हो सकता है माय डियर स्टूडेंट्स, ये मैं आपको केसेस बता रहा हूँ। अगर आपके पास ऐसी रिएक्शन आ जाए तो ये आपके केसेस है, ऐसे आपके प्रोडक्ट्स फॉर्म होने वाले हैं माय डियर स्टूडेंट्स। ये अगर आप इसको समझेंगे तो बहुत बढ़िया होगा, और आपको आसानी होगी। जैसे फर्स्ट केस हमारा है कि आपका CH3 रेडिकल के साथ कंबाइन हो जाए, तो वो आपका इथेन बनने वाला है। ओके, इथेन बनने वाला है। और नेक्स्ट केस क्या हो सकता है, जो आपका इथेन है वो इथेन के साथ कंबाइन कर जाए। ओके, इथेन रेडिकल जो है आपका इथेन रेडिकल के साथ कंबाइन कर जाए, तो वो आपका ब्यूटेन बनने वाला है, ब्यूटेन। और थर्ड आपका जो केस है माय डियर स्टूडेंट्स, कि जो आपका
जो आपका CH3 रेडिकल है वो CH3 CH2 रेडिकल के साथ कंबाइन हो जाए। बेसिकली फिर आपका जो प्रोडक्ट है वो बनने वाला है CH3 CH2 और CH3, मतलब कि आपका बनने वाला है, क्या बनने वाला है, बेसिकली प्रोपेन बनने वाला, माय डियर स्टूडेंट्स। ओके, सो प्रोपेन आपका बनने वाला है इस केस में। तो केसेस आपको समझ में आ चुके होंगे माय डियर स्टूडेंट्स, बहुत इजी है। ओके, सो इजी है। बेसिकली आपका यहाँ पर प्रोपेन बनने वाला है, प्रोपेन। सो थर्ड आपका केस भी मैंने आपको समझा दिया कि क्या हो सकता है, ये तो अपने आप कंबाइन हो जाए ये वाले, और फिर क्या हो जाए, ये एक दूसरे के साथ कंबाइन हो जाए रेडिकल्स। ओके, तो ऐसे आपके प्रोडक्ट फॉर्म होने वाले हैं, जैसे इथेन ब्यूटेन प्रोपेन यहाँ पर फॉर्म हो चुका है। और एक बार क्या करते हैं, फिर से एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं जो हमने अभी पढ़ा है। ओके, सो अभी हमने क्या पढ़ा है बेसिकली, कि आपकी जो वर्ड्स रिएक्शन होती है उसमें क्या होता है, बेसिकली क्या करते हैं, हम दो अल्काइल हैलाइड के यूनिट्स ले लेते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ Na। ओके, इन द प्रेजेंस ऑफ Na ओवर ड्राई ईथर, तो आपका बनने वाला है अल्केन, अल्केन बनने वाला है। ओके, अल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन, अल्काइल हैलाइड से अल्केन का फॉर्मेशन को हम बोलते हैं वुड्स रिएक्शन, और यहाँ पर ट्वाइस ऑफ NX आपका बन जाएगा। ओके, और इस केस में क्या होगा, जब हम इस एग्जाम्पल की बात करेंगे, तो हमने इस एग्जाम्पल में लिया है जैसे CH3Cl, जैसे मिथाइल क्लोराइड हमने लिया है, इसके दो यूनिट्स लिए हैं इन द प्रेजेंस ऑफ Na ओवर ड्राई ईथर, तो आपका प्रोडक्ट जो है वो फॉर्म होने वाला है इथेन प्लस ट्वाइस ऑफ NaCl। तो ऐसे आपको पढ़ाई करनी है, इसकी मैकेनिज्म भी हमने समझा दिए, आप समझ सकते हैं रेडिकल कैसे फॉर्म होता है और फिर इनका कॉम्बिनेशन होता है। और नेक्स्ट एग्जांपल जो है हमारा ये वाला एग्जांपल, इस एग्जांपल पर आप ज़्यादा फोकस करें क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस एग्जांपल से भी ये वाला जो इम्पोर्टेंट है, जो नेक्स्ट वाला जो हमने अभी आपके साथ डिस्कस किया है, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, और ऐसे आपको सॉल्व करने हैं MCQs। ओके, आपको फंक्शंस पता होने चाहिए कि Na आप कब यूज़ करेंगे, सोडियम मेटल कब आप यूज़ करेंगे, विद ड्राई ईथर कब यूज़ करेंगे, और विद ड्राई ईथर नहीं होगा, मॉइस्चर ईथर होगा, वो हम कब यूज़ करेंगे बेसिकली। तो ये सब आपको पता होना चाहिए। तो वुड्स रिएक्शन में इतना ही था माय डियर स्टूडेंट्स। और अगर आपको ये रिएक्शन समझ में आ चुकी है तो लिंक यार प्लेलिस्ट जो है आपकी बन चुकी है, और इसी के साथ हम क्या कर सकते हैं, समाप्त कर सकते हैं इस सेशन को। और तब तक के लिए माय डियर स्टूडेंट्स आप आगे बढ़ते रहिए। All the very best, my dear students, all the very best.